थोड़ा शेयर करेंगे तो सरकार को जी सर, आगे जी रास्ता नहीं सर, मिलेगा। जी सर, इसका जो अनुभव है मैं आपको जरूर सर बताऊं। जी सर, थैंक यू। श्री राम साहब माननीय वर्मा। सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 50 एवं 55 पे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, विगत कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में सहकारिता विभाग में कई घोषणाएं तो की, लेकिन अन्य विभागों की तरह सहकारिता विभाग में भी घोषणाओं की क्रियान्वित पे कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारिता विभाग में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ घोषित की, लेकिन उनके भवन निर्माण, भूमि आवंटन, उनके जनोपयोगी कस्टम हायरिंग सेंटर, गोदाम निर्माण इत्यादि पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये रहा कि जिस बिंदु पे माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने सहकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उस बिंदु पे इनकी सरकार सहकारिता के कार्य को लेस मात्र भी आगे नहीं बढ़ा पाई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने विगत वर्ष मेरे विधानसभा क्षेत्र में चैनपुरा, चन्नाणी तथा पीपलू की ग्राम सहकारी समितियों को कस्टम हायरिंग सेंटर की सौगात दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से मेरे विधानसभा क्षेत्र के 5 रोटियाँ, बगड़ी, जोड़ा, डांगरथल, बहेड़, सिरोही, तुर्किया, चैनपुरा में स्थित सहकारी समिति के गोदाम जर्जर अवस्था में हो चुके हैं, लेकिन विगत सरकार ने इन गोदामों की ना तो मरम्मत करवाई, नए गोदाम बनवाए। सभापति महोदय, विगत सरकार ने मात्र नई सहकारी समितियां बनाने की घोषणा की, लेकिन गोदाम कितने बनाए ये उन्हें स्वयं को पता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय व सहकारिता मंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में मेरे विधान सेवा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति सीरस तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति डोडवाड़ी में 500 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने की घोषणा ही नहीं करी, बल्कि उनका निर्माण कार्य भी शुरुआत हो गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि विगत सरकार की उदासीनता के कारण आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12 सहकारी समितियाँ ऐसी है जो भूमि के अभाव में गोदाम विहीन सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें धतूरी, खिड़की, सेदरिया खुर्द, लोहारा, बस्सी, अरनिया, हणुतिया बुजुर्ग, श्रीरामपुरा उर्फ नया गांव, कोरेड़ा, हाडीकला, प्यावड़ी, नीमेड़ा गोदाम विहीन सहकारी समितियां। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में कहना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों की भूमि आवंटन करने की कृपा करावे ताकि इनके गोदाम निर्माण कराए जा सके। साथ ही पीपलू में क्रय विक्रय सहकारी समिति खोलने की कृपा करें। साथ ही नहीं पा रहे हैं तो चुनाव पे भी आप विशेषकर ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सपने सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए निरंतर सहकारिता विभाग में नित नए कार्य कर रही है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सहकारी समितियों को मात्र 1500 वर्ग गज जमीन निःशुल्क आवंटित की जाती है, लेकिन 1500 वर्ग गज जमीन सहकारी समितियों के सफल संचालन हेतु पर्याप्त नहीं होती है। क्योंकि सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 54 लक्ष्य रखे, जिन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सहकारी समितियों को कम से कम 5 से 7 हज़ार वर्ग गज भूमि की आवश्यकता होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की सहकारी समितियों को सरकार की ओर से निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के लिए भूमि के मानदंड को परिवर्तित कर 1500 वर्ग गज से बढ़ा करके 5000 वर्ग गज बढ़ाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि दूर दराज के गांवों में बैठे मेरे किसान भाई आत्मनिर्भर बने, जिसे मात्र सहकारिता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि सहकारी समितियों के माध्यम से नवीन कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने की कृपा करें, जिससे मेरा किसान भाई आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हो। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सहकारी समितियाँ हैं जिसमें भूमि होने के बावजूद भी आज तक गोदाम निर्माण नहीं करवाए गए। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण करवाने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा
माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जनसंख्या के अनुपात राशन सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों में बढ़ोतरी की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार कि आपने सरकार में आने से प्रथम वर्ष में ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल को चालू करने का कार्य किया। पोर्टल के प्रारंभ होने से कई पात्र परिवारों को लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, सदन के माध्यम से राजस्थान की आम जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान में पूर्ण ईमानदारी से हिस्सा लेके अपात्र लाभार्थियों को अपने नाम सुरक्षा खाद्य सुरक्षा से हटवाएं, ताकि वास्तविक पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उचित मूल्य की दुकानों पे कार्यरत राशन डीलरों को वर्तमान में कमीशन या मानदेय जो देते हैं वो काफ़ी कम है, अतः आपसे निवेदन है कि इनका कमीशन भी बढ़ावें और साथ में इनकी अगर तनख्वाह फिक्स कर दी जाए तो एक अच्छा काम होगा और आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, आपका पुनः आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 55 और 50 पे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। श्री संजय कुमार।